दोस्तों एक दिन बीवी अपने खावंद पर चिल्लाने लगी कि अपने बाप को कहीं छोड़ आओ, अब या तो इस घर में ये तुम्हारा बूढ़ा बाप रहेगा या फिर मैं रहूंगी। शोहर बोला कि इस उम्र में मैं अब इन्हें कहाँ छोड़ाऊं। बीवी बोली कि उसे यतीम खाने छोड़ आओ, वही जगह इनके लिए ठीक रहेगी। अब वो एक निगाह अपनी बीवी पे डालता और एक निगाह अपने बाप पे। बिल आखिर अपनी बीवी के हाथों मजबूर होकर उसने बाप को यतीम खाने छोड़ने का फैसला कर ही लिया। उसने अपने बाप का सामान उठाया और उसे अपने साथ लिए यतीम खाने पहुंच गया। कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उसने अपने बाप को वहीं छोड़ दिया और बाहर निकल आया। तभी उसकी बीवी ने ये यकीनी बनाने के लिए फोन किया कि तुम्हारा वालिद त्योहार वगैरह की छुट्टी में भी वहीं रहेगा, घर नहीं आएगा। बेटा ना चाहते हुए भी बाप से ये कहने वापस पलट गया तो क्या देखता है कि उसका बाप यतीम खाने के सरबराह के साथ ऐसे घुल मिल कर बात कर रहा था कि जैसे उनका बहुत ही पुराना और करीबी ताल्लुक हो। वो ये देखकर पहले तो खुश हुआ कि चलो उसके बाप को यहाँ एक दोस्त तो मिल गया, अब वो यहाँ खुश ही रहेगा। लेकिन फिर उसे ये जानने का तजस्सुस भी हुआ कि आखिर उसके बाप की उसके साथ दोस्ती कब और कैसे हुई, क्योंकि वो तो नहीं उनको जानता। अभी बेटा ये सोच ही रहा था तभी उसका वालिद अपने कमरे का बंदोबस्त देखने के लिए वहां से उठकर चला गया। बेटे ने अपने तजस्सुस को ठंडा करने के लिए यतीम खाने के सरबराह से पूछ लिया कि आप मेरे वालिद को कब से जानते हैं। वो मुस्कुराया और बोला कि बेटा मैं तुम्हारे वालिद को पिछले 30 सालों से जानता हूँ, जब वो हमारे पास एक यतीम बच्चे को गोद लेने आए थे। ये सुनते ही बेटे के पैरों तले से जमीन ही निकल गई और वो हिचकिचाते हुए बोला कि आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं उनका हकीकी बेटा नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने 30 साल पहले मुझे यहाँ से गोद लिया था। वो यतीम खाने का सरबराह बोला कि हाँ यही सच है, मैं तब भी इस यतीम खाने का सरबराह था और अब भी हूँ, और मैंने खुद ही आपको इनके सुपर्द किया था। और देखो कितनी हैरत की बात है ना कि आज से 30 साल पहले वो जहां से तुम्हें लेकर गए थे और आज 30 साल बाद तुम इन्हें वहीं छोड़कर जा रहे हो। अब बेटे का शर्मिंदगी से सर झुक चुका था। वो भागता हुआ अपने बाप के कमरे में गया और उससे लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगा और बोला, अब्बा मुझे माफ कर दें, मैं आपका असली बेटा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे मोहब्बत और शफकत से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और मालो दौलत से नवाजा, और अब जब मेरी बारी आई आपकी खिदमत करने की तो मैं आपको यहाँ पे लावारसों की तरह छोड़कर जा रहा हूँ। वो अपने बाप को लेकर वापस घर पहुंचा और जैसे ही उसकी बीवी उस पे चिल्लाने लगी तो उसने खामोश रहने का कहकर खामोश करा दिया और कहा कि ये मेरा बाप है और आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। ये घर इनका है और ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अगर तुम्हें इनसे कोई तकलीफ है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। मेरे प्यारे दोस्तों, वालिदैन तो वो अजीम हस्ती हैं जो अपना सब कुछ अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें और बुढ़ापे में इनका सहारा बने। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।